फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज करने जा रहा हूं मैं आपके लिए एक कर्ली बालों का हेयर कट। आप इनके बालों को देख पा रहे हैं कि इनके बाल आधे कर्ली हैं काफ़ी, और आधे थोड़े एंड्स के जो एंड्स के बाल हैं वो थोड़े सीधे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कर्ली बालों का हेयर कट। हमने जो कर्ली बालों में क्या कर सकते हैं, या तो हम इसका फ्लिक छोटा कर सकते हैं या फिर हम छोटा नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब है कि या तो आप इतना छोटा कर दीजिए जो पकड़ में ना आए, या इतना लंबा रहे कि जो हम पकड़ सके। इन बिटवीन छोड़ करने से आपको आपका क्लाइंट जो है कभी भी कंफर्टेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने सेंटर का पीस काटा है नोज़ के ऊपर लाके, और साइड के बालों को मैंने काटा है नोज़ के ऊपर लाके, दोनों साइड के स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए, इस साइड का मैंने पहले काट लिया था, अब उस साइड का काटा। वैसे ये हेयर कट का जो सेक्शन है, ये पीस आपको उस साइड से जाके काटना चाहिए था, पर मैंने उसको इसी साइड खड़े होकर काट दिया, बिकॉज मेरा उस साइड पे जो मेरा क्लाइंट के हाथों में नेल पेंट लग रहा है, तो इसलिए मैंने उस तरफ नहीं गया क्योंकि जगह की कमी हो रही थी। तो गाइस, अब हम पीछे आ गए हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे गाइडलाइन। आप देख पा रहे हैं आधे टेढ़े बाल हैं और आधे सीधे बाल हैं। तो गाइडलाइन भी कुछ इस तरह से ही बनेगी। हमने नीचे से 1 से 1.5 इंच का बाल रिमूव कर दिया है। उसको रिमूव इसलिए किया है कि वो नीचे बहुत ही पतला और डेड एंड था। सबसे पहले सेंटर का पीस काटा है, उसके साथ हमने फिर आधे बाल इधर करे और आधे बाल उधर करे, और दोनों साइड की गाइडलाइन को एक स्ट्रेट लाइन में काट दिया है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कर्ली बालों के पहले सेक्शन में आप अगर स्टेप दोगे तो भी ठीक है, और नहीं दोगे तो भी ठीक है। नहीं देने से ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि नीचे हमारे वेट पड़ा रहता है। तो आप मैं जो इनके स्टेप्स दे रहा हूँ, उनके बहुत ही मिनिमल से स्टेप डाल रहा हूँ मैं। अब हम चल रहे हैं अपने सेकंड सेक्शन के ऊपर, और ऊपर क्रिएट करेंगे सेमी सर्किल। इस तरह से ये सेमी सर्किल क्रिएट हो गया है, और इस सेक्शन को हमने कोम करना है टुवर्ड्स द फ्लोर। मतलब टुवर्ड्स द फ्लोर का मतलब पैरेलल टू फ्लोर, सॉरी मैंने टुवर्ड्स द फ्लोर कह दिया। पैरेलल टू फ्लोर कोम करना है, और जो भी एक्स्ट्रा बाल आ रहा है बीच में, उन सबको हमने रिमूव कर देना है, ताकि हमारे पास एक नीट सा लुक मिल जाए। और जो कि बाल जब हम उसको काटे लेयर में, तो उसकी फॉल बहुत अच्छी आए। तो ये मैंने बैक का एक साइड काट लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम फ्रंट के सेक्शन भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो हमने जो सेमी सर्किल बनाया था उसके साथ ही सेक्शन को कंटिन्यू बना दिया, और ये दोनों सेक्शनों को एक साथ कोम किया है कान के ऊपर ही। और देखिए, कान के लेवल पे ही कोम कर रहे हैं, फ्लोर के लेवल पे ही कोम कर रहे हैं, और उसमें से जो भी एक्स्ट्रा बाल है उसको निकाल रहे हैं। और इसके बाद हम इसको चेक करते हैं शोल्डर पे लाकर, आगे से ये माइंड में रखते हुए कि हमारा आगे का बाल हल्का सा फेस फ्रेमिंग होना चाहिए। तो इसका मतलब वो आगे से थोड़ा छोटा होगा। तो पहले हमने इसको ऐसे काट लिया, उसके बाद इसको हमने थोड़ा सा आगे की तरफ लेके भी काट दिया। तो फ्रेंड्स, ये इस तरफ का हेयर कट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम दूसरी साइड। सेम लेयर्स पैरेलल टू द फ्लोर। एंगल मैं नहीं बताता हूँ आपको, एंगल में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए एंगल को आप पैरेलल टू फ्लोर याद रखिए, ज़्यादा ऊपर नहीं लिफ्ट करना। दूसरे सेक्शन को हमेशा पैरेलल टू फ्लोर काट दोगे तो आपके लेयर्स हमेशा नीचे से थिक दिखेंगे बालों में। तो ये एक सिंपल तरीका जो मैं अपने आप में, जिस तरह से मैं काम करता हूँ उस तरह से मैंने इसको अपने माइंड में सेट कर लिया है। तो आप भी कोई ना कोई टेक्निक सेट करते हैं अपने माइंड में जब काम करते हैं, ताकि आपका हेयर कट बार 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 एक जैसा हो सके। तो आई होप ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये दोनों दूसरे साइड के बाल भी हमने ब्लेंड कर लिए हैं, इसमें से भी एक्स्ट्रा बाल निकाल दिए लेयर्स करते हुए। अब इसको शोल्डर पे हम चेक कर लेंगे कि कोई बाल अनइवन तो नहीं है। ये सेक्शन शोल्डर पर, और इसके आगे वाला सेक्शन थोड़ा फेस की तरफ ले जाकर, ये देखिए, ताकि हमारा फेस ना फ्रेम हो जाए छोटा। कर्ली बालों में हम बहुत ज़्यादा छोटा साइड नहीं कर सकते। इस जो आप सेक्शन में पहुंच रहे हैं इसको कर सकते हो आप। सबसे पहले सेंटर का सेक्शन लिया, उसको एकदम 90 डिग्री पे एलिवेट किया। फिर दूसरा सेक्शन साइड से निकाला और सेंटर से आगे वाल लिए इस तरह से, और इसको कोम करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर वाले सेक्शन की तरफ। इसको सेंटर वाले सेक्शन की तरफ हमने कोम करना है, क्योंकि हमने साइड के बालों को लेंथ देनी है। अगर हम इसको साइड में लाके काट दें तो छोटा हो जाता है, इसलिए हमने इसको सेंटर कर दिया। आप इसको दोबारा देख सकते हैं इस तरफ, इसको हम टुवर्ड्स सेंटर वालों के बालों की तरफ कोम कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर वाला बाल है जिस तरफ हमने इसको कोम करा, और ये हमारा हेयर कट पीछे से ये कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा जो फ्रंट सेक्शन है जिसको हमने काटा नहीं है अभी तक के, इसको क्या करेंगे कि बाल थोड़ा ड्राई हो रहा है तो थोड़ा मैं वाटर स्प्रे यूज करूंगा पहले। ये देखिए, और मैंने वाटर से काफ़ी सफिशेंट गीला कर लिया है कि मेरे कोम करने में और नीटनेस आ जाए। तो अब हमने सेक्शन लेना है। आईब्रोज से ज़्यादा सेक्शन लिया मैंने इसका। देखा, आईब्रोज के अंदर का सेक्शन
लिया इसका मैंने, हाफ ऑफ द आईब्रोज कह सकते हो इसको आप, और इसको हम कोम करेंगे ऊपर की तरफ। और हमने पीछे के बाल भी एज ए गाइडलाइन ले लिया, फ्रंट के बाल जहाँ तक रखने हैं वहां तक रखने के बाद उसके और पीछे की गाइडलाइन के बीच में जो भी बाल बीच में आ रहा है सबको आपने चॉप कटिंग से रिमूव कर देना है। फिर आपने क्या करना है कि सेंटर पार्ट क्रिएट करना है, ये वाला सेंटर पार्ट निकाला, और साइड के बालों को कोम करना है टुवर्ड्स द सेंटर पार्ट, मतलब इस साइड वाले बालों को सेंटर की तरफ ले जाना उठाकर ऐसे। और ऊपर ले जाने के बाद जो एक्स्ट्रा बाल है उसको आपने निकाल देना है, वो भी चॉप कटिंग से। पॉइंट कटिंग भी कहते हैं इसको और चॉप कटिंग भी कहते हैं। तो आप इसको पॉइंट कट से निकाल दीजिए ताकि थोड़ा सा टेक्सचर बन जाए। कर्ली हेयर है, थोड़ी टेक्सचर की कमी रहती है, तो कर्ली बालों में क्या होता है सारे बाल कर्ली 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 रहते हैं, इसलिए थोड़ा टेक्सचर मिसमैच हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा टेक्सचर में काट देंगे, तो इससे क्या है थोड़ा बालों में लुक नेचुरल आएगा, एकदम ब्लंट जैसी लुक कटी हुई कहीं से नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स अब इसको हम ब्लो ड्राई करेंगे, और इसको में हो सकता है हल्के से हम आयन भी करें। तो आप बने रहिए चैनल पे, आपको ये भी दिखाएंगे कि ब्लो ड्राई करने के बाद आयन किस तरह से करा जाता है। तो ये ब्लो ड्राई हो रहा है इनके बालों में अभी, ये देखिए। पहले सेक्शन बाय सेक्शन हमने, एक छोटा ब्रश है जिसके अंदर ग्रिप बहुत है उससे ब्लो ड्राई करा है, बाद में इसको 43 इंच का ब्रश लगा दिए सारे सर के ऊपर, ताकि इसमें हम थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर सकें। आप जो मेहनत करते हैं कटिंग करते वक्त वही आपकी मेहनत है एक्चुअली। आप अच्छे बाल काटना मतलब मेहनत करने का काम है। तो ये सारा ब्लो ड्राई आप देख लीजिए, पहले एक छोटे ब्रश से इसको पुल करके सीधा करते हैं, फिर उस पर एक बड़ा ब्रश लगाते हैं, तो आपको ऐसा लग, इसमें दो दो बारी ब्लो ड्राई करते हैं, एक छोटे ब्रश से एक बड़े ब्रश से। जब ये ब्लो ड्राई हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से एक बारी सेक्शन बाय सेक्शन इसको आयन भी करते हैं, ताकि क्लाइंट जिस भी ओकेजन के लिए जा रहा है वो बेस्ट और परफेक्ट दिखे, और ताकि वो आपके पास बार बार लौट कर आए। तो बस इतनी ही समझने की बात है। अब देखिए ब्रश खुल रहे हैं और आयनिंग हो रही है स्टेप स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे बालों में वॉल्यूम भी रह गया, स्मूथनेस भी आ गई, और क्या कहते हैं हमने बाल सीधा भी कर लिए। तो आई होप आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है, मैं जैसे ही नहीं समझा पाया, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। आई विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।